नमस्कार, मैं हूं श्वेता आपके साथ और आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज बुलेटिन। आइए शुरू करते हैं आज की बुलेटिन देश की बड़ी खबरों के साथ। देश के कई राज्यों में आज गणपति बप्पा के स्वागत में उत्सव का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं नागपुर में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर नागपुर के प्रसिद्ध टेकड़ी गणेश मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस ऐतिहासिक मंदिर में भगवान गणेश की लगभग 350 साल पुरानी मूर्ति विराजमान है, जो पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित है। गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यह स्थल पहले सेना के अधीन था और समय के साथ इसका विकास होकर एक भव्य मंदिर का रूप ले चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ बॉलीवुड से लेकर यहाँ बड़े राजनेता तक दर्शन के लिए आते हैं। गणपति बप्पा के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहा है और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। नागपुर का प्रख्यात राजा, नागपुर का राजा ही बोलते हैं इस गणेश मंदिर को। और ये पहले आर्मी के अंडर था। आर्मी का अंडर मतलब मैं कहने का मतलब ये सब आर्मी एरिया है। यहाँ जीआरसी और 118 टीए बटालियन के लोग आते हैं हमेशा दर्शन के लिए। और अपने कामठी से भी बड़े बड़े अफसर, सेलिब्रिटी, अक्षय कुमार, हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर जब भी कभी आता था नागपुर में वनडे या क्रिकेट मैच खेलने के लिए, वो हमेशा पहले इनका दर्शन करके जाएंगे और उसके बाद में क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे। इतिहास क्या रहा है? इतिहास पहले आदिवासी गोंड राजा थे, 250 साल पुराना है ये मंदिर। और उसके बाद में आदिवासी गोंड राजा के ख्वाब में वो आए, स्वप्न में आए थे वो। और उन्होंने अपना ये दर्शन दिया फिर कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरी सेवा करो। फिर आदिवासी गोंड राजा आए। उसके बाद में राजे रघुजी भोसले आते थे यहाँ। इसके नीचे पूरा भूयार है। एम्प्रेस मिल से लेके राजे रघुजी भोसले हमेशा उनके दर्शन, उनके भी ख्वाब में आके उनको दर्शन दिया। वो भी अपना सेवा देने के लिए आते थे। उसके बाद में यहाँ डॉक्टर जोशी साहब थे। डॉक्टर जोशी के ख्वाब में वो भी इधर बर्डी लाइन में रहते थे। बर्डी लाइन से वो हमेशा आते थे। और ये पूरा पहाड़ के जैसे ही था। अभी इन्होंने सब इसका जीर्णोद्धार इतना अच्छा किया है। ये डॉक्टर अपने श्री राम कुलकर्णी हैं अध्यक्ष यहाँ के, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार 2018 से पूरा ये मंदिर बनाया। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने हालात चिंताजनक बना दिए हैं। कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं, सड़कें टूट गई हैं और लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारी बारिश के कारण सबरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी उफान पर है और बाढ़ की आशंका से इलाके में दहशत का माहौल है। पल में आके देखा तो पानी थोड़ा बहुत ज्यादा ही भरा हुआ है। तो यहाँ शासन प्रशासन के लोग, तहसील ऑफिस के भी कुछ कर्मचारी आए, समझाए, नाश्ता पानी इनका इंतजाम है। थोड़ा चेतावनी भी दी है, पर वो जैसे ही प्रशासन के लोग यहाँ से वापस हुए तो बस वाले ने यात्रियों की जान जोखिम में डालकर बस को पार किया है रिस्क में। इसमें यात्रियों को भी जान माल को नुकसान हो सकता है। जम्मू कश्मीर के रियासी और जम्मू जिलों में भी लगातार बारिश ने तबाही मचा दी है। रियासी में चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं जम्मू के कई हिस्सों में सड़कें धंस गई हैं और घरों को नुकसान पहुंचा है। इतना पानी नुकसान है जहाँ पे कहने की बात नहीं है। आप खुद देख सकते हैं जहाँ पे पूरी हालत है। पूरे नदियाँ नाले तूफान पे हैं। जहाँ पे चिनाब रिवर है, पाकिस्तान जाता है जहाँ से सीधा चिनाब रिवर है। जितने नदियाँ नाले 9 देवियों के ऊपर चिसाना जितने भी हैं सब तूफान पे हैं। खतरा है सर, ऊपर हो गया, खतरे से ऊपर जा रहा है, क्रॉस है। सर मैंने इतना पानी जिंदगी में देखा। मैं 48 का हूँ, इतना पानी नहीं देखा है कभी हमने, ना हमारे पापा ने देखा ना किसी ने देखा। वो रहते हैं सर, नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुए हैं, बहुत नुकसान है। इस समय तो ना फोन चल रहा है कोई, ना कोई चल रहा है। एयरटेल तो बंद है कल परसों से, यहाँ चला ही नहीं है। नुकसान बहुत है यहाँ। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी स्थिति गंभीर होती जा रही है। गंगा नदी चेतावनी स्तर पार कर चुकी है और प्रति घंटे 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। साथ ही वरुणा नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों में भी घुसने लगा है, जिससे कई परिवारों को पलायन करना पड़ रहा है। लोग अपने सामान और मवेशियों को सुरक्षित स्थलों पर ले जा रहे हैं। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। ये चौथी बार बाढ़ आया है। हाँ। और बहुत क्षति हो गया है। तो फिर आप लोग जा रहे हैं? हाँ, निकल रहे हैं यहाँ से। अब कहीं सूखे जगह पर जा कर के वो रहेंगे। तो सब इधर के लोग? हाँ, सब लोग, पूरे लोग घर खाली कर दिए हैं। अच्छा। अपना अपना घर छोड़ के लोग चित्रकूट स्कूल में गए हैं। अब हम लोग अपना जानवर लेके
इधर भी जाएंगे। जी फिर से आ गया कल से। इस चिरकुट स्कूल में जा रहे हैं। सामान सब निकाल के ऊपर रख दिया छत पर और चिरकुट स्कूल में जाकर रहेंगे। वहाँ पर खाना पीना मिलेगा, रहने के साधन भी। जम्मू कश्मीर से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां बाढ़ के कारण रावी नदी में फंसे सीआरपीएफ के जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाला गया। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण रावी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे कुछ जवान फंस गए थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजा, जिसने समय रहते सभी जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नई दिल्ली से एक तीखी राजनीतिक टिप्पणी सामने आई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने जाति आधारित चयन पर तंज कसते हुए कहा, आरएसएस का प्रमुख हमेशा ब्राह्मण ही क्यों होता है? क्या यह पद सिर्फ एक जाति के लिए ही आरक्षित है? उदित राज ने यह भी पूछा कि आजादी की लड़ाई में इनका क्या योगदान रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय के योगदान को लेकर भी बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि कल ही ट्रंप का एक नया वीडियो आया है जिन्होंने कहा कि मैंने तो 24 घंटा अल्टीमेटम दिया था मोदी को, तो मोदी तो 5 ही घंटे में सरेंडर कर दिया। तो ऐसा कमज़ोर प्रधानमंत्री जो 24 घंटा भी इंतज़ार नहीं किया और शरणम गच्छामी कर दिया, अमेरिका को सीज फायर कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि ये दो हाथ कर सकते हैं। जैसे चाइना ने इनको हड़का के रख दिया, तो चाइना के ऊपर तो दादागिरी नहीं चली टैरिफ की, लेकिन भारत के ऊपर चल जाएगी। वो चली है 25% तो लागू हो ही गया, 25% आज लागू हो गया या 50%। तो एक कायर प्रधानमंत्री हैं, ये अपनी सत्ता के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। सत्ता के लिए ज़मीन दे देंगे, सत्ता के लिए झूठ बोलेंगे, सत्ता के लिए देश की जो संप्रभुता है उससे समझौता कर लेंगे। तो ये तो बड़ा बिजनेस के लिए बहुत संकट का समय है। देखिए, आरएसएस की स्थापना 1925 वो समय हुआ जब देखा कि कांग्रेस का वर्चस्व पूरे देश में है, लेकिन कांग्रेस में की मुख्यधारा में मुसलमान थे उस समय। मुसलमानों की बलि ज़्यादा हुई है देश की आज़ादी में, और फिर दलित भी थे, पिछड़े थे, महिलाएं थे। तो उन्होंने लगा कि तो जब सत्ता मिलेगी तो सत्ता में सभी लोग भागीदार बन जाएंगे, तो सवर्ण का जो प्रभुत्व है वो कम हो जाएगा। तो उसके लिए आरएसएस बना, और उसका प्रमाण है, मैं प्रमाण कर रहा हूँ इसलिए कि आज तक आरएसएस का सर संघचालक एक बार देख लिया जय रज्जू भैया को थोड़ी देर के लिए, बाकी ब्राह्मण ही रहे। तो 140 देश में कोई दूसरा योग्य हो ही नहीं सकता, पिछड़ा है, बैकवर्ड का है, दलित है, जो सरसंघ चालक हो सके। वहीं कर्नाटक के हुबली में आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता में भरोसा बढ़ाने का संदेश दिया जा सके। अब रुख करते हैं बिहार की खबरों की ओर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा में आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और राजद नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। यह यात्रा लोकतंत्र, मतदाता अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के संदेश को लेकर चलाई जा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की बिहार यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और बिहार दोनों के लिए खतरा बताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि एमके स्टालिन का बिहार आना लोकतंत्र के लिए खतरा है और बिहार के लिए भी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिर्फ लालू परिवार का बचाव करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आए हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और बिहार के लिए भी खतरा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लालू परिवार को समर्थन देने आ रहे हैं। और लालू प्रसाद जी ने जिस तरह इन लोगों को बुलाकर बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया, जो लोग बिहारी को गाली देते हैं, रेवंत रेड्डी हो, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हो तत्कालीन, कांग्रेस पार्टी हो, या सनातन का विरोध करने वाले स्टालिन का परिवार हो, यह स्पष्ट झलकता है कि बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है, बिहार के चुनाव में बुला रहा है। यह स्पष्ट संदेश है, बिहारियों को गाली देने वाले लोगों का संरक्षण लालू प्रसाद जी का परिवार कर रहा है।
बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने रेवंत रेड्डी की बिहारियों पर टिप्पणी कर कहा कि जो लोग बिहार का अपमान करते हैं वे अब वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और रेवंत रेड्डी का बिहार आना केवल राजनीतिक फायदे के लिए है। अशोक चौधरी ने राहुल गांधी की विपक्षी एकता को पुरानी विफलता बताया है। साथ ही अमेरिका के नए टैरिफ पर उन्होंने कहा कि सरकार को इसे कूटनीतिक रूप से सुलझाना चाहिए ताकि किसानों और व्यापारियों को नुकसान न हो सके। जो व्यक्ति बिहार के डीएनए के बारे में कहता है कि बिहार से बेटर हमारा डीएनए, ठीक है, आप साउथ के लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं, अपने प्रदेश की जनता के लिए आपने कोई इस तरह के शब्द का प्रयोग किया होगा अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, तो वो तो ठीक है। बट बिहार आकर के जो इसने कहा कि हमारा डीएनए ख़राब है, हमारा डीएनए ख़राब है, उनको लेके घुमा रहे हैं। स्टालिन भी हैं सर, उन्होंने भी एक बार कहा कि मच्छरों की तरह बिहारियों को हम भगा देंगे। उनके बेटे ने कहा था, वो भी बिहार में है। तो हाँ, अब जनता को, हमारे बिहार की जनता को समझना, कौन आपके प्रतिष्ठा, सम्मान, आगे के वंशज, आगे की संतति, आगे की पीढ़ी को पढ़ाना चाहता है और उसको आगे बढ़ाने का स्ट्रगल कर रहा है। ये आकर के स्टालिन जी या रेवंत रेड्डी जी क्या कर पाएंगे? जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट दैट वी हैव ऑल्सो गॉट लॉट ऑफ पीपल। तो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कि हमारे साथ भी बड़े बड़े लोग हैं हमारे साथ, लेकिन बिहार में होना क्या है? जब तक लालू जी के साथ रहेंगे कुछ नहीं होना है। बिहार के मंत्री सुनील कुमार ने बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा को लेकर बयान देते हुए कहा कि सभी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। परीक्षा से जुड़े मुद्दों और अभ्यर्थियों की चिंताओं को लेकर सरकार सतर्क है। मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए हर पहलू पर ध्यान दिया जाएगा। नवयुवकों को, युवा वर्ग को नौकरी मिलेगी, वो ज़्यादा मायने रखता है। और टीआरई 4 के बाद जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, टीआरई 5 भी होगा। जो बचे कुछ जो सीट्स रह जाएंगे तो टीआरई 5 भी होगा, लेकिन टीआरई 4 का हम लोग अधियाचना शीघ्र भेज देंगे। उसमें ज़िलों से जो मांग की गई है, बहुत ज़िलों से आ गया है, उसमें रोस्टर क्लियरेंस वगैरह की समस्या रहती है। कई जगह जो अभी शिक्षक ज्वाइन किए हैं, ट्रांसफ़र हुआ, तो उस हिसाब से उसमें वेरिएशन था, तो उसको हम लोग बिल्कुल पक्का करके ही अधियाचना भेजेंगे बीपीएससी को। देखिए, वैकेंसी का तो हम लोग कह ही रहे हैं कि वैकेंसी के साथ बीपीएससी को भेज देंगे, एग्जैक्ट वैकेंसी के साथ भेज देंगे। अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों की ओर। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में स्वदेशी अपनाओ आत्मनिर्भर भारत बनाओ राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत मंत्री ने दुकानों पर जागरूकता स्टिकर लगाए ताकि लोगों को स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर लाल किले के प्राचीर से आत्मनिर्भर भारत और देश से आह्वान किया कि दुकानदार, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, उद्योगपति क्या ये नहीं लगा सकते कि मेरे यहाँ स्वदेशी सामान बिकता है? और मैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज और सैकड़ों ऐसी संस्थाओं को साधुवाद, धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरे ही दिन, जन्माष्टमी के दिन, फेडरेशन चैम्बर ने बैठक बुलाई जिसमें सैकड़ों जो एफिलेटेड बॉडीज हैं उनके अध्यक्ष सचिव आए और निर्णय हुआ कि जिस दिन गणपति का आगमन होगा उसी दिन से झारखंड के अंदर, झारखंड के रांची से, राजधानी से यह अभियान शुरू होगा। जमशेदपुर और घाटशिला से सामने आया है जॉब स्कैम, जिसमें सैकड़ों बेरोजगार युवा ठगी का शिकार हुए हैं। ग्लेज इंडिया और राधा इंटरप्राइजेस ने टाटा जैसी बड़ी कंपनियों में नौकरी का झांसा देकर युवाओं से मोटी रकम वसूल ली है। उन्हें जबरन काम पर लगाया गया और विरोध करने वालों को मारा पीटा भी गया। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग की टीम ने घाटशिला से 180 और गोविंदपुर से 100 से ज्यादा युवक युवतियों को रेस्क्यू किया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि अब भी 500 से 1000 युवतियां बंधक हो सकती हैं। पुलिस ने जांच तेज कर दी है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है। BHC नाम की कंपनी के द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में गरीब एवं कम पढ़े लिखे बच्चों से कुछ पैसे की उगाही करके उनको नेटवर्किंग की ट्रेनिंग देने और प्राइवेट कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पे उनसे पैसे लेकर
ठगी का काम किए जाने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई और पुलिस के द्वारा इस सूचना पर कार्रवाई भी की गई है और इस संबंध में एक प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 18 अगस्त की रात बोकारो के नवाडी थाना क्षेत्र में हुए डकैती कांड का एसआईटी टीम ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 6 डकैतों को हथियार, सोना चांदी और स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार किया है। डकैती का मास्टरमाइंड विक्रम कुमार है, जो धनबाद का रहने वाला है। गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। विक्रम कुमार जो कि भूली ओपी धनबाद के रहने वाले हैं, धर्मेंद्र राय केंदुआ टांड गोविंदपुर धनबाद के रहने वाले हैं, रवि कुमार महतो ईस्ट बसूरिया धनबाद के रहने वाले हैं, हासिम शेख महुदा थाना धनबाद के रहने वाले हैं, किशन पंडित कुम्हार टोला भूली धनबाद के रहने वाले, मुकेश सोनार ये नावाडी के ही रहने वाले, ये दुकानदार जिन्होंने चोरी का सामान खरीदा था। अगर हम जब्ती की बात करें तो जो स्कॉर्पियो वाहन जो कांड में प्रयोग किया गया था उसको जब्त किया गया है। जो सब्बल जिसे ताला तोड़ा गया था उसको जब्त किया गया है। कुछ कैश 5000 रुपये जब्त किए गए हैं। जो शीट्स हैं, जो गला के शीट बना गई थी, सोना लगभग 10 ग्राम और चांदी लगभग 470 ग्राम जो है बरामद किया गया है। 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, एक कार्बाइन टाइप का देसी कट्टा और 6 गोली ये बरामद की गई है। बोकारो के सेक्टर 2 में गणेश चतुर्थी के दिन से ही दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बलि पूजन के साथ पूजा स्थल पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस साल 15 लाख की लागत से नीलकंठ मंदिर शैली का पंडाल बनाया जाएगा। बंगाल की मूर्तियां और लाइटिंग विशेष आकर्षण का रूप लेने वाली है। हम लोगों का बलि पूजन पहले तो हमेशा होता था, सावन का जो पूर्णिमा लास्ट होता था राखी के दिन, पर इस बार हम लोग का परंपरा हुआ कि जिसको परमिशन मिलेगा वही बलि पूजन करेगा। तो आज हम लोग को परसों परमिशन मिल गया एसडीओ मैडम के हाथ से। उसके बाद आज शुभ दिन था, पंडित जी से पूछे और आज हम लोग बलि पूजन किए। क्या क्या होता है बलि पूजन में, क्या महत्व? बलि पूजन में भैया आज से दुर्गा पूजा का शुरुआत आज से होगा। कल से यहाँ पंडाल का निर्माण भी कल से यहाँ चालू हो जाएगा और मैंने आज से पूजा का तैयारी में हम लोग सब कोई लग गए। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी पुलिस ने रामू चौक से ब्राउन शुगर तस्कर को पकड़ा है। 21 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई है और आरोपी पहले से 2 मामले में जेल जा चुका है। थानेदार धीरंजन कुमार ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। रामगढ़ के भदानी नगर में कोल कंपनी और बिलासपुरिया धौड़ा के युवाओं द्वारा गणेश पूजा बड़ी धूमधाम से की जा रही है। 50 वर्षों से लगातार यहां पूजा होती आ रही है। 28 अगस्त को भंडारा, 29 को भक्ति जागरण और 30 को विसर्जन का आयोजन किया गया है। हमारे यहाँ ये खासियत है कि हम हर बार मूर्ति को लाते थे मंडप में विराजमान। जब गणपति बप्पा होते थे तो हमारे एक इतना बड़ा सा कुछ बना हुआ है पीढ़ा टाइप से, उस पर हमारा मूर्ति रखा जाता था। बट इस बार का हुआ है कि इस बार 9.5 फीट का मूर्ति आया गया है, जिसको हमने ऊपर ना रख के नीचे रखे क्योंकि उसमें जगह नहीं हो रही रखने की, इसलिए। और इस बार का हमारा है कि हर साल के भांति इस साल और भी अच्छे से और भी धूमधाम से बड़ी मूर्ति के साथ में गणपति जी को बुलाया गया है और अच्छे से जितना अच्छा हो सके उतने अच्छा से हम लोग यहाँ पूजा को करना चाहते हैं और ये सब कर भी रहे हैं। सारा चीज़ का भंडारा वगैरह सब चीज़ का व्यवस्था किया गया है। जमशेदपुर के कदमा गणेश पूजा मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने अपनी पत्नी मीरा मुंडा के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान विधायक सरयू राय और भाजपा नेता भी मौजूद रहे। गणेश पूजा के शुभ अवसर पर मैं जमशेदपुर वासियों को, झारखंड के समस्त नागरिकों को, चाहे वो ग्राम्य हो, चाहे शहर नगर में रहने वाले हो, चाहे इस देश के नागरिक, सबके लिए बाल गणपति विलास के यहाँ प्रार्थना किया। सबको शक्ति मिले, सबको प्रगति मिले, सबके परिवार में खुशियाँ आए। इसीलिए यह गणेश जी का पूजा हम सब करते हैं और इसके पीछे यही है कि सबका कल्याण होना चाहिए। गिरिडीह के वार्ड संख्या 22 के पेसरा बहियार इलाके में अचानक भूधसान से 30-40 फीट गहरा गोफ बन गया है। स्थानीय लोग दहशत में हैं और प्रशासन अब तक कार्रवाई नहीं कर पा रही है। लोगों की मांग है कि इस गोफ को तुरंत भरा जाए क्योंकि यहाँ से स्कूली बच्चों और भारी वाहनों की आवाजाही होती है। जो है लगातार बारिश होने के कारण से भूधसान हो गया, जिससे खतरा बढ़ गया है और
जो है हम लोगों ने इसकी सूचना हर विभाग में दिया है, सीसीएल को भी दिया है, प्रशासन को भी दिया है, लेकिन सीसीएल भी आकर के देख के चला गया, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। इससे जो है जानो माल का खतरा है और हो सकता है फिर दोबारा बारिश हो तो रोड भी जो है मतलब क्षतिग्रस्त हो सकता है। कितना फीट गड्ढा है? ये करीब 30 से 40 फीट गहराई है। अब खबर खेल दुनिया से। बिहार के राजगीर में 29 अगस्त से शुरू हो रहे हॉकी एशिया कप 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय टीमें पहुंच चुकी हैं। मंगलवार रात कजाकिस्तान की टीम बिहार पहुंची और कप्तान येर केबुलन ने भारत आने पर खुशी जताई है। कप्तान ने कहा कि भारत हॉकी का गढ़ है और इस मैदान पर खेलना उनके लिए गर्व की बात होगी। अब खबर फिल्मी दुनिया से। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर बॉलीवुड भी बप्पा की भक्ति में रंगा नजर आया। अभिनेता कुणाल खेमू ने पत्नी सोहा अली खान और बेटी इनाया के साथ अपने घर पर भगवान गणेश की पूजा की। कुणाल ने पूजा की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, गणपति बप्पा मोरया। पूरे परिवार ने पारंपरिक पोशाक में बप्पा की पूजा कर अपने फैंस को भी शुभकामनाएं दी। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। फिलहाल मैं श्वेता लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।